नमस्कार। आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे संविधान को लिखने और पूरी तरह से बनाने में लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे और ये 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह से बन करके तैयार हो गया और इसको अमल में जो है 26 जनवरी 1950 में लाया गया। जब हमारा संविधान अमल में आया उसके बाद जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का था, वो रिपील हो गया और हमारा देश जो है वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया बन गया। और उसके बाद हमारा देश जो है वो एक तरह से सोशलिस्ट, सॉवरिन, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो घोषित कर दिया गया। और हम जैसा जानते हैं कि हमारा संविधान जो है वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और साथ ही उनको फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में भी बताता है और ये इंश्योर करता है कि हमारे जितने भी देशवासी हैं उनको जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ मिले, उनको जस्टिस मिले और एक डेमोक्रेटिक जो हमारा गवर्नमेंट है, जो संविधान ने हमें दिया है, उसको जो है अमल में लाया जा सके। जैसा कि हम जानते हैं कि अब इतने साल 74 साल लगभग हो चुके हैं हमारे संविधान को और इसमें वक्त पे जो है अलग अलग अमेंडमेंट्स भी किए गए समय के हिसाब से। जो लगा सुप्रीम कोर्ट को या पार्लियामेंट को, उसमें सर्टेन अमेंडमेंट किए गए, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल्स हमेशा जो हमारे संविधान का रहा वो बिल्कुल सेम रहा, उसमें कोई भी छेड़छाड़ या बदलाव नहीं किया गया। और हम एक बात और जानते हैं कि हमारा जो संविधान है वो जो है पार्लियामेंट ने नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है, इसलिए जो है पार्लियामेंट का ओवरराइडिंग इफेक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो तय कर सकता है। अगर फ्यूचर में लगता है कि कहीं जो है एक अमेंडमेंट जो अगर बनाया गया है पार्लियामेंट द्वारा वो अगर हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स को अफेक्ट नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसको कंफर्म कर सकता है। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें बदलाव ला सकता है ताकि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें कोई बदलाव ना आ सके। हमारा संविधान अपने आप में बहुत शक्तिशाली है और ये इंश्योर करता है कि जो हमारी जो सिटीजन्स हैं, जो जनता है, उनको न्याय मिले, उनको सोशल रिफॉर्म्स उनको मिले, उन्हें हक से जीने की आज़ादी मिले और उनको हर तरीके की सुविधाएं जो दी जा सकती हैं एक सिटीज़न को वो मिले। इसलिए मेरा ये मानना है कि संविधान अपने आप में बहुत महान है और इसमें कोई भी पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है और संविधान जो है वो बिल्कुल अलग है। संविधान एक आम आदमी, एक आम नागरिक के बहुमूल्य जो उसके राइट्स हैं उसको वो टच करता है, उसको वो छूता है। इसलिए इसको पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग रखना यही जो है संविधान हमें बताता है और ये कहता है कि जो हमारी जनता है वो सर्वोपरि है और उनके जो राइट्स हैं वो सबसे बहुमूल्य हैं और किसी भी तरीके का जो है संविधान का गलत इस्तेमाल जो है पॉलिटिक्स के लिए या वोट लेने के लिए या इस तरीके के किसी भी पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए। और हमने बहुत बार जो है हमारे पुराने बहुत बड़े लीडर्स हैं उनको भी बोलते हुए सुना इन बातों को और इस पे जो है हमेशा जो है हमने इसको कायम रखने की कोशिश की कि हमारे संविधान को कोई खतरा ना आए। और हम जानते हैं कि हमारे देश का संविधान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। हमारा देश जो है सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है और आज तक जो है हमने संविधान को बिल्कुल संजो के और बहुत संभाल के इज्जत के साथ पूरे देशवासियों ने इसको रखा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी तरह से हमारा जो संविधान है हमारे देश का, वो हर देश जो हमारे वर्ल्ड में हैं उनको एक संदेश देगा कि किस तरीके से संविधान को संजोया जा सकता है, किस तरह से इसको बचाया जा सकता है जनता के लिए, उनके हित के लिए, उनके न्याय के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए, उनके प्रोग्रेस के लिए। और यही जो धारणा है, इसी धारणा के साथ जो है संविधान को हमने बचा के इतने सालों से रखा है और आज 74 साल हो गए हैं। 2024 में भी हमारा संविधान उसी तरीके से है, जबकि हम जानते हैं कि कितने देशों ने संविधान बनाया और उनको जो है चेंज करना पड़ा बार बार। और हमारा जो संविधान है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको हमने आज तक संजो के उसी तरीके से हमने रखा है। और हमारा जो संविधान है उसने एक उदाहरण दिया है पूरे
दुनिया को कि किस तरीके से एक सही संविधान को बनाया जा सकता है और उसको किस तरह से संजो के रखा जा सकता है जनता और जो है लोगों की भलाई के लिए। हमारे संविधान में जो ज़रूरी अमेंडमेंट है वो वक्त पे जो है किया गया है, ये हम जानते हैं। और इसी तरीके के जैसे कुछ अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूं, कुछ उदाहरण दूं, तो जैसे जो हमारा 61वां जो हमारा अमेंडमेंट हुआ था उसमें 21 साल की जो हमारी वोटिंग की जो उम्र थी उसको घटा करके 18 साल किया गया था। उसी तरीके से जो है आगे जो हमारा 52वां जो अमेंडमेंट हुआ था उसके अंदर जो है 10th शेड्यूल को लाया गया था। और अगर हम जैसा देखें कि 101 जो हमारा अमेंडमेंट है उसमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लाया गया। तो वक्त के साथ जो है अमेंडमेंट्स जो है किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी तरीके का जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का वो नहीं बदलना चाहिए। उसके अलावा जो उसको सपोर्ट करते हुए जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर उसको रखते हुए लगता है कि कोई अमेंडमेंट बहुत ज़रूरी है जो जनता के लिए और उनके हित के लिए, उनके सोशल जस्टिस के लिए, उनके और देश के इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है, ऐसे अमेंडमेंट्स जो हैं वो की जा सकती हैं, वो पार्लियामेंट कर सकता है। और उसके बाद अगर लगता है कि कहीं से भी बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का अगर इफेक्ट आ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट है जो इस पूरे मामले को देखता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ऐसा अमेंडमेंट जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको चेंज नहीं कर रहा है तो फिर वो उसको जाकर के कंफर्म करता है, नहीं तो तुरंत निर्देश देता है कि ऐसे अमेंडमेंट को जो है बदला जाए। तो मैं यही कहूँगा कि जो हमारा संविधान है उसमें वक्त वे वक्त जो है अमेंडमेंट्स हुए हैं जो कि जनता के हित में हो, और जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का उसको कहीं से भी वो इफ़ेक्ट ना करे।